अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। प्यारे बच्चों, आज हम 8th का उर्दू पढ़ाने जा रहे हैं। तो लेसन है गेहूं का दाना। सफ़ा नंबर है 42। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। करीब ही ज़मीन में एक दरार थी। बच्चे खेलते खेलते वहां पहुंच गए। क्या देखते हैं कि वहां एक अंडा पड़ा हुआ है। जब उन्होंने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो अंडा नहीं है बल्कि गेहूं का दाना है, क्योंकि इसमें गेहूं के दाने की तरह एक गहरी लकीर थी। अभी बच्चे बहस कर रहे थे कि एक मुसाफिर वहां पहुंचा। मुसाफिर भी ऐसी अजीब व गरीब चीज़ देखकर हैरान रह गया। उसने बच्चों को पैसे देकर इससे मोल लिया। मुसाफिर उसे शहर में ले गया। वहां पहुंचकर उसने उसे वहां के राजा के हाथ बेच दिया। राजा ने फौरन अपने अक्लमंद दरबारियों को बुलाया और ये गेहूं नमा अंडा दिखाकर कहा, बताइए ये क्या है, गेहूं का दाना है या मुर्गी का अंडा। तमाम दरबारियों ने उसे गौर से देखा। किसी की समझ में कुछ नहीं आया। चनाचे गेहूं का दाना पास ही एक खिड़की में रख दिया गया। ज़रा सी देर में एक चील आई और उसने उस में छेद कर दिया। दरबारियों ने गौर से देखा तो मालूम हुआ वो सचमुच गेहूं का दाना था। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए कि ये कैसे गेहूं का दाना है। राजा ने कहा, मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं कहाँ पैदा होता है। किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो। सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया और 2 लाठियों के सहारे चलता था। उसके बाल सफ़ेद थे, उसके मुंह में एक दांत भी न था और उसको बहुत कम सुनाई देता था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा। बूढ़े ने उससे उलट पलट कर देखा और उंगलियों से छूकर अंदाज़ा लगाया कि ये क्या चीज़ है। थोड़ी देर तो वो चुप रहा, फिर बोला, सरकार, मैंने कभी ऐसा गेहूं न बोया और न देखा, लेकिन मेरे वालिद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सकें। इस पर राजा ने हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। ये किसान बहुत ही बूढ़ा था। वो एक लाठी के सहारे चलता था और उसके एक आंख अभी काम नहीं करती थी। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ पर रखा और पूछा, बड़े मियाँ, क्या आप ने इतना बड़ा गेहूं देखा है। ये बूढ़ा किसान भी कुछ बहरा था, लेकिन अपने लड़के जैसा न था। इसने कहा, सरकार, मैंने आज तक कभी इतना बड़ा गेहूं का दाना न बोया है न देखा है।